अस्सलाम क्लास। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अपने नए टॉपिक कॉम्बिनेशन की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले हमने परम्यूटेशन डिस्कस किया था। परम्यूटेशन में जो हमने चीज़ ऑब्जर्व की थी वो क्या थी? ऑर्डर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबकि यहाँ जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सिलेक्शन होती है, कमेटी बनती है वेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। केस के अंदर हमारे पास ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। केस हमारे पास वही है कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं, कमेटी जो बना रहे हैं वो आर ऑब्जेक्ट की बना रहे हैं। तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो पहले परम्यूटेशन में पी से डिनोट हो रहा था, अब हमारे पास किससे डिनोट हो रहा होता है? फॉर कॉम्बिनेशन हम इसको सी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जिन्हें अभी हम एवेल्यूएट करना है ऑन द बेस ऑफ कॉम्बिनेशन। हम वन बाय वन करके इनको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन हमारे पास दिया गया है वो क्या दिया गया है? 18 60 16। ये पोजीशन जो है वो n को शो कर रही होती है, ये पोजीशन जो है वो r को शो कर रही होती है। कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो फॉर दिस एग्जाम्पल n इज 18, सो 18 फैक्टोरियल, r इज 16 फैक्टोरियल ब्रैकेट अगेन n रिक्वायर्ड है विच इज 18 फ्रॉम द डेटा माइनस r इज 16 फ्रॉम द डेटा। 18 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, 18 में से 16 को लेस किया, रिमेनिंग इज 2 फैक्टोरियल। अब हम चाहें तो डायरेक्टली इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें या थोड़ी सी मैनुअल प्रैक्टिस से करना चाहें तो उस तरीके से कैलकुलेट कर लें। तो 18 फैक्टोरियल डिवाइड में मेरे पास दो टाइप के फैक्टोरियल आ रहे हैं, एक 16 फैक्टोरियल और दूसरा 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको ग्रेटर नंबर के साथ एक्सटेंड करूं तो 18 मल्टीप्लाई 17 एंड 16, यहाँ ये इस ग्रेटर नंबर के साथ मैच हो रहा है तो 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल कैंसिल विद 16 फैक्टोरियल, रिमेनिंग मेरे पास आ रहा था 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल बेस करता है 2 and 1 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो 9 और 17 को जब हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 9 मल्टीप्लाई विद 17, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आ गया है? 153। तो ये पहली वाली एग्जाम्पल हमारी सॉल्व हो गई। देन अब हम सेकंड पे चल रहे हैं। सेकंड में हमें क्या दे रहा है? 8C0। नाउ n is 8, r is 0। फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n is 8, r is 0, 8 माइनस 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 8 माइनस 0 इज अगेन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 एग्जिस्ट करता है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड में हमारे पास है 4C4, यानी यहाँ n भी 4 है और सिलेक्शन जो कमेटी हम बना रहे हैं, ये सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो भी r भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। फॉर्मूला हम अगेन वही रिपीट कर रहे हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n is 4 from the data, r is again 4, n minus r 4 minus 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 लेस किया, 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 एग्जिस्ट करता है। नाउ आंसर इज 1। अब लास्ट हमारे पास क्या है कि दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और उसके बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि दोनों कोई कॉम्बिनेशंस को हम कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हम उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो फर्स्टली फोर्थ के लिए जो हम कर रहे हैं वो क्या है? 4C2, एक इसे कैलकुलेट करना है और दूसरा 5C3 को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के लिए हम सेम अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n is 4, r is 2
अगेन n इज 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। हमने अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर ली। 4 फैक्टोरियल को हम एक्सटेंड करें तो 4 3 2 1। 2 फैक्टोरियल इज 2 and 1, 4 में से 2 निकला, 2 बचा, 2 into 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 6। तो 4c2 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हम 5c3 को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n is 5 from the data and r is 3 फैक्टोरियल from the data। आगे हमारे पास ब्रैकेट में आता है n माइनस r, n is 5 माइनस 3r, ब्रैकेट के बाद फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 लेस किया तो रिमेनिंग इज 2 फैक्टोरियल। अब हम इसे चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 3 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का एक्सटेंड करते हैं तो 2 and 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो 5c3 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10। जो मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन निकालने के बाद बीच में डॉट की साइन है जो शो कर रही होती है मल्टीप्लाई को। तो अब हम इसके फाइनली पुट कर देंगे कि 4c2 डॉट 5c3। 4c2 का आंसर मेरे पास आया था 6 मल्टीप्लाई 5c3 का आंसर आया था 10। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, रिजल्टेंट इज 60। तो कॉम्बिनेशन की कैलकुलेशन हमने परफॉर्म कर ली है। दोनों का डिफरेंस हमें याद रखना है कि परम्यूटेशन में जो होता है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। और दोनों की फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है कि कॉम्बिनेशन में हम सी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आर फैक्टोरियल यहाँ भी आता है और ब्रैकेट के अंदर भी आता है, जबकि परम्यूटेशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये दोनों फॉर्मूले का डिफरेंस और इसकी जो डेफिनेशन का डिफरेंस है वो क्या है कि जब हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इट विल बी कॉम्बिनेशन, और ऑर्डर अगर इंपॉर्टेंट है तो इट विल बी परम्यूटेशन। इसके साथ ही हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। Thank you.